तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ऐसा है 3x का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है और इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में एज इट इज लिखते हैं। एज इट इज लिख दिया मैंने 3x का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये जो x कोफिशिएंट है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा प्लस 6, तो ये प्लस आ गया, पॉजिटिव 6 आ गया। अगर पॉजिटिव 6 आया तो पॉजिटिव 6 के जो फैक्टर गिरेंगे तो उन फैक्टर का एडिशन होगा और वो एडिशन 2 रूट 6 आना चाहिए, माइनस 2 रूट 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर गिराना है जिसका एडिशन 2 रूट 6 आना चाहिए। तो रूट के अंदर कौन है, 6 है, तो हम 6 को ऐसे लिखेंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 या 1 6 जा 6, ऐसा लिख सकते हैं 1 6 जा 6। तो 1 6 जा 6 होता है मालूम, बराबर है। तो इस 6 को रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं। तो रूट 6 इंटू रूट 6 6 हो जाएगा, एक रूट 6 और एक रूट 6 2 रूट 6 हो जाएगा। मतलब आपको 1 6 जा 6 करना है। तो 1 6 जा तो मैंने लिख दिया, 1 6 जा तो लिख दिया, इस 6 को रूट 6 इंटू रूट 6 लिख दिया। ये 1 रूट 6 का मतलब क्या होता है, रूट 6 सच होता है, तो हम इसको रूट 6 से लिखेंगे। तो रूट 6 इंटू रूट 6 6 हो जाएगा और रूट 6 प्लस रूट 6 कितना हो जाएगा, 2 रूट 6। अब ये निगेटिव है, दोनों का साइन निगेटिव रहेगा, ताकि माइनस 1 रूट 6 एंड माइनस 1 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। अब इसको x की जगह लिखेंगे अपन, देयरफॉर का साइन लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x और प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अपन इस माइनस 2 रूट 6 की जगह लिख देंगे। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलना चाहिए। तो आप लोग देखो अच्छे से, क्या देख रहे हो आप अच्छे से, ये 3 यहाँ पे है, तो 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ रूट है, यहाँ पे रूट होना चाहिए। इसको मैं 3 को मैं रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ रूट 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर और माइनस रूट 6 जैसा का वैसा, माइनस रूट 6 x जैसा का वैसा, इसको रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, तो इन दोनों में से रूट 3 कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से रूट 2 कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से रूट 3 और x कॉमन निकल रहा है। तो रूट 3 कॉमन निकल गया तो एक रूट 3 बचेगा और एक x बचेगा। कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, एक रूट 3 बचेगा, x से x कैंसिल, एक x बचेगा। तो रूट 3 2 जा, यहाँ पे क्या होगा, रूट 3 2 जा मतलब रूट 2 आएगा। जब रूट 6 के अपॉन रूट 3 आएगा तो 3 2 जा 6 और x से x कैंसिल हो गया, मात्र ये बचेगा। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन निकल, यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, तो रूट 2 कॉमन निकलेगा, माइनस रूट 2 कॉमन निकलेगा, क्योंकि माइनस रूट 2 कॉमन निकलेगा। तो रूट 2 3 जा या रूट 3 x बचेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या होगा, प्लस। तो यहाँ तो माइनस था, यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ प्लस था, प्लस था, तो प्लस का क्या होगा, माइनस। यहाँ एक रूट 2 बचेगा, देखो रिपीट टर्म आ गई होगी, तो आपको ये रिपीट टर्म मिलेगी, फिर से वो कॉमन निकलेगी। देयरफॉर का साइन रूट 3x माइनस रूट 2 बचेगा और ब्रैकेट में ये रूट 3x माइनस रूट 2 बचेगा इक्वल टू, मतलब ये कॉमन निकल गया, बची बिल्कुल लिख दिया। तो एक बार 0 किसके साथ में आएगा, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 और में रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट 2 उधर जाएगा तो प्लस रूट 2 और इनटू वाली चीज डिवाइड, और में x की वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट 2 उधर गया तो प्लस रूट 2 और इनटू वाली चीज डिवाइड। तो ये भी रूट में, ये भी रूट में, दोनों को रूट में लिख सकते हो ऐसा, इस तरह से लिख सकते हो। और में ये भी रूट में, ये भी रूट में, दोनों को रूट में लिख सकते हो। तो ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो एक बार रिपीट करते हैं ऊपर ऊपर, पहले 3 2 जा 6 हुआ, तो प्लस 6 के ऐसा फैक्टर गिराना है जिसका एडिशन 2 रूट 6 आना चाहिए। तो 1 6 जा 6, तो 1 6 जा तो 6 को रूट 6 इंटू रूट 6 लिखेंगे, तो रूट 6 और रूट 6 2 रूट 6 होते हैं, तो इसके जगह मैंने लिख दिया। फिर इसमें से कुछ कॉमन निकलना चाहिए, तो यहाँ 6 के अंदर 3 है, लेकिन रूट के अंदर 3 है, 3 2 जा 6 का मतलब
ये रूट के अंदर होना चाहिए। ये रूट 3 किसका स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर है। फिर इन दोनों में से रूट 3 और x कॉमन निकालो, तो रूट 3 और x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे रूट 3 बचेगा और 3 2 जा और x तो कॉमन निकलेगा। सेम यहाँ से रूट 2 कॉमन निकल रहा है तो माइनस कॉमन निकला तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो रिपीट टर्म को एक बार लिखे, बची टर्म को एक बार लिखे, जीरो इसके साथ में जीरो इसके साथ, इस तरह से आंसर निकलेगा। तो चलो लिखो इसको अच्छे से। तो ये प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 क्वेश्चन है। तो ये अपन रूट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हमको गिराना है और इसके सॉल्यूशन हमको निकालना है, इसके रूट्स के वैल्यू निकालना है। रूट्स है सॉल्यूशन है x की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 5 रूट ऑफ 2 के साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा, 5 रूट ऑफ 2 के साथ में रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 रूट ऑफ 2 के साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा तो रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 हो जाएगा और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। तो प्लस 10 के हमको फैक्टर गिराना है। तो प्लस 10 के ऐसे फैक्टर गिराना है जिसका एडिशन 7 होना चाहिए। तो 5 2 जा 10 और प्लस प्लस रहेगा और 5 और 2 7 होता नहीं है। तो उसको x के फॉर्म में लिखेंगे। तो रूट ऑफ 2 x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 22x और प्लस 5 रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेंगे। लेकिन उसके पहले मैंने बोला था यहाँ से मात्र x कॉमन निकल रहा है, लेकिन यहाँ रूट ऑफ 2 है तो ये 2 को रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। इस 2 का मतलब इसके अंदर 2 रूट 2 है, रूट 2 और रूट 2 है। इस 2 का मतलब अभी फिलहाल के लिए मैं कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ, एक बार स्टेप की तरह अच्छे से। इस यहाँ रूट ऑफ 2 में यहाँ रूट ऑफ 2 होना चाहिए, तो ये रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस 5 रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से भी कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से भी कॉमन निकल रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, मतलब x कॉमन निकल रहा है। तो x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, रूट ऑफ 2x प्लस 5 बचेगा। और यहाँ पे भी रूट ऑफ 2 कॉमन निकल रहा है प्लस से बीच में, तो रूट ऑफ 2 कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक रूट ऑफ 2 बचेगा और x बचेगा और प्लस क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला कि यहाँ x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में रूट ऑफ 2 बचेगा, यहाँ पे भी रूट ऑफ 2 आना चाहिए। तो ये इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। तो मुझे मालूम है कि इन दोनों में x कॉमन निकलने वाला है, तो x कॉमन निकलने का यहाँ पे रूट ऑफ 2 बचने वाला है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ये रूट ऑफ 2 है। इस 2 का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ से रूट ऑफ 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ एक रूट ऑफ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। सेम यहाँ पे x कॉमन निकलेगा तो रूट ऑफ 2 1 बचेगा और प्लस 5 बचेगा। तो रिपीट टर्म आ गई है, तो रिपीट वाले टर्म को एक बार लिखेंगे ब्रैकेट में और इनटू में बचेगा तो लिखेंगे। इनटू में कौन बचेगा, x प्लस रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो एक बार 0 किसके साथ में आएगा, रूट ऑफ 2 x प्लस 5 के साथ में 0 आएगा और में x प्लस रूट ऑफ 2 के साथ में 0 आएगा। ये मिल गया आपके फैक्टर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 और इनटू वाली चीज और में x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस रूट ऑफ 2। ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके, चलो लिख लो इसको। तो मैंने आपको अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया वो इस तरह से पढ़ाया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से पढ़ाया मैंने, इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करते हैं अपन, फैक्टर गिराते हैं, -4 के फैक्टर गिराते हैं। -4 के फैक्टर 4 1 जो 4, माइनस है तो बड़ा माइनस छोटा प्लस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x - 4 x + 1। ये आपके फैक्टर गिर गए, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1, ये आपके फैक्टर गिर के आंसर निकल गए। तो यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल और नंबर, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल मात्र, तो उस समय फैक्टर गिराने के बारे में नहीं सोचना, डायरेक्ट कॉमन निकालना। तो कॉमन निकलेगा तो x - 3, ये आपका वन ऑफ द फैक्टर, ये आपका दूसरा फैक्टर रहेगा। मतलब x = 0 एक बार रहेगा, x - 3 = 0 एक बार रहेगा, मतलब x की वैल्यू 0 रहेगी और में x की वैल्यू 3 रहेगी। ये आपके रिक्वायर्ड फैक्टर हो जाएंगे। ओके डन।
मतलब अगर वेरिएबल का स्क्वायर वेरिएबल और नंबर रहेगा तो उसके साथ फैक्टर गिराना है, लेकिन अगर वेरिएबल का स्क्वायर और मात्रा वेरिएबल है मतलब कांस्टेंट की टर्म नहीं है तो उस समय कॉमन निकालना। मैंने ये स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ। फिर एक ऐसा भी कंडीशन बताया था, वेरिएबल का स्क्वायर और नंबर रहेगा मात्रा, तो इस समय आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है फैक्टर गिराने के लिए। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे x का स्क्वायर भी किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें a माइनस बी a का काम कौन करे x माइनस 2 और b का काम कौन करे x प्लस 2। ये a माइनस b a प्लस b इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू कितनी होगी प्लस 2 और x की वैल्यू कितनी होगी माइनस 2। ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड रूट्स। तो ऐसे अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले अभी ऐसे वाले, लेकिन उसके पहले ये सब पढ़ने के पहले और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इस तरह से ट्वाइस m है, ब्रैकेट में m माइनस 24 है और इक्वल टू 50 है, इस तरह से। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर आएगा। सॉल्यूशन देखो आप लोग, 2 ट्वाइस m ब्रैकेट में m माइनस 24 इक्वल टू 50 है। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो सबको देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, m m माइनस 24 इक्वल टू 25 50 क्या है इन द्वारा जो डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या होगा, m का स्क्वायर माइनस 24 m होगा, ये 24 m ही तो होगा और प्लस 25 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 25 इक्वल टू 0। तो माइनस 25 पे आपको ऐसा फैक्टर गिराना है, माइनस रहेगा तो जो फैक्टर गिरेंगे उनका सब्ट्रैक्शन होगा। अगर माइनस 25 है तो माइनस है तो 25 बन जाए 25 बन जाए और 25 में से बन गए तो 24 बचता है। तो ये बड़ा माइनस तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, तो आपके जो फैक्टर गिरे हो क्या में गिरे, तो m स्क्वायर माइनस 25 इसको m के फॉर्म में लिखना पड़ा प्लस 1m और माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकला, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। इन दोनों में से m कॉमन निकला, देखो m कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है। m से डिवाइड करोगे तो यहाँ m बचेगा, यहाँ 25 बचेगा और यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलता, प्लस 1 कॉमन निकलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो ओनली 1 कॉमन निकलेगा, m माइनस 25 इक्वल टू 0। तो रिपीट टर्म कितने बार लिखेंगे, एक बार। ये रिपीट टर्म आगे देखो m माइनस 25 m माइनस 25, तो ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट में m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या होगा, m माइनस 25 के साथ में एक बार 0 आएगा और में m प्लस 1 के साथ में 0 आएगा। m की वैल्यू हो जाएगी 25, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 और में m की वैल्यू प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 हो जाएगा। m इक्वल टू 25 और m इक्वल टू माइनस 1, ये आपके रिक्वायर्ड क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। एक बार ऊपर देख लो, मैंने क्या किया जैसा का वैसा लिखा, ये 50 के आगे 25 हो गए, ये मल्टीप्लाई हो गया, जो ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, m स्क्वायर 24m प्लस 25 इधर है माइनस 25, तो माइनस 25 को फैक्टर दिया है 25 बन जाए 25, तो 25 में से 1 गए तो 24। फैक्टर इस तरह से गिराना है कि सब्ट्रैक्शन 24 आना चाहिए, तो 25 में से 1 गए तो 24 बचता है। तो ये माइनस वो प्लस लिख दिया, इनमें से m कॉमन निकला, इसमें से 1 कॉमन निकला, रिपीट टर्म को एक बार, रिपीट टर्म को एक बार लिखा। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं जहां वेरिएबल का स्क्वायर होगा, 10वां क्वेश्चन है वेरिएबल का स्क्वायर है और नंबर है। देखो वेरिएबल का स्क्वायर और नंबर, देखो नंबर यहाँ पे m की टर्म नहीं है, तो इसको सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करोगे, तो 25 m का स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो प्लस 9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर मैंने बोला था आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल का स्क्वायर वेरिएबल जब रहेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए और ये भी कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, ये हो जाएगा 5 और ये m ये कंप्लीट स्क्वायर और 9 किसका 3 का, इक्वल टू 0। ऐसा मत करना 25 m का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25m माइनस 3 और 25m प्लस 3, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए रूल याद रखना। तो 25 जो है ना सॉल्यूशन में ये प्लस 9 इधर ला माइनस 9, 25 5 का ये m का कंप्लीट स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर। अब इसमें अपन फैक्टर गिरा सकते हैं, तो 5m माइनस 3 एक बार और 5m प्लस 3 एक बार, तो वन टाइम 5m माइनस 3 एंड अनदर टाइम 5m प्लस 3, 5m प्लस 3। तो एक बार जो इसके साथ में आएगा
5m माइनस 3 के साथ में 0 आएगा और 5m प्लस 3 के साथ में 0 आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा अभी, तो m की वैल्यू जो निकलेगी m इक्वल टू -3 उधर का तो +3 इंटू वाले से जुड़ाएंगे इस तरह से, और में m के प्लस 2 हो जाएगा तो -3 इंटू वाले से जुड़ाएंगे। ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखा, वेरिएबल का स्क्वायर और नंबर, यहाँ आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है फैक्टर गिराने के लिए, a माइनस b a प्लस b। इसमें ऐसा तामझाम करना नहीं है, बस तो शॉर्ट सिंपल में सॉल्व करना है। फिर एक ऐसा बता रहा हूँ 11वां क्वेश्चन, तो यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल दोनों है, तो 7m का स्क्वायर है और 21 है। देखो वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल, यहाँ नंबर की टर्म है, इसमें कॉमन निकालने के बारे में सोचना पड़ा था। तो 7m का स्क्वायर सॉल्यूशन है, 7m का स्क्वायर इक्वल टू 21m है, m वाले को m की तरफ लाएंगे तो -21m होगा इक्वल टू 0। और वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल रहेगा तो कॉमन निकालने के बारे में सोचा था। इनमें कॉमन क्या निकल रहा है बताओ, 7 और m भी कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे m बचेगा और कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 7 से 7 कैंसिल, m से m कैंसिल, m बचा 7 3 जा और m से m कैंसिल। तो एक बार m 0 किसके साथ में आएगा, 7m के साथ में, और एक बार m माइनस 3 के साथ में। तो m की वैल्यू क्या होगी 0/7, तो 7 0 चुनी, 0/7 कितना होगा 0, और m की वैल्यू कितनी होगी 3, -3 उधर गया तो +3। ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट, और वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल बना, तो अच्छे से इसको देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो और लिखो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 का, m स्क्वायर माइनस 11। यहाँ पे आपको दिख रहा है वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल, वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट। तो इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b। यहाँ पे वो फॉर्मूला लगने वाला है, लेकिन उसके लिए ये कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन ये b स्क्वायर होना चाहिए। तो 11 किसका स्क्वायर, तो जो किसी का नहीं हो रूट का, ये रूट 11 का स्क्वायर, इस तरह से तब जाके कंसेप्ट लगा सकते हो। ये होगा m माइनस रूट 11 एक बार और m प्लस रूट 11 एक बार इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने लगा दिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक बार 0 लिखते हैं अपने m माइनस रूट 11 के साथ में 0 और में m प्लस रूट 11 के साथ में 0। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 रूट ऑफ माइनस उधर के तो प्लस और में ये -11 माइनस रूट 11, तो पॉजिटिव रूट 11, पॉजिटिव रूट 11 और नेगेटिव रूट 11, ये आपका आंसर होगा। तो आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, अच्छे से याद रखना, इसको इनको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से है, x का स्क्वायर x प्लस 35/x, ये आपके लिए होमवर्क, x प्लस 35/x इक्वल टू 12, इक्वल टू 12। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, y का स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। और एक है थर्ड, y का स्क्वायर माइनस 36 हो गया, और नेक्स्ट है 3y का स्क्वायर इक्वल टू 15y। तो ये आप पे वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल वाला फंडा कॉमन निकलने वाला लगेगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लगेगा। इसको अच्छे फॉर्म में लाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट 2.3 देखेंगे, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे डिपेंड है। ये हो गया फैक्टराइजेशन के ऊपर। प्रैक्टिस सेट 2.2 डिपेंड्स ऑन solution of quadratic equation by factorization method. After that we will see solution of quadratic equation by completing square method. कौन से मेथड पे? completing square method पे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।